हेलो। इस टॉपिक में हम देखेंगे स्पीकर चेक करना। अभी स्पीकर कैसा होता है, कैसे चेक करना है, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्पीकर के फॉल्ट्स कैसे आते हैं। मोबाइल फ़ोन में कॉल्स आने पे हमें सामने से स्पीकर की आवाज़ सुनाई देती है। स्पीकर हमेशा फ्रंट साइड में लगा हुआ होता है। जैसे आप देख सकते हो, ये ऊपर के साइड में फ्रंट साइड में स्पीकर लगा हुआ रहता है। मोबाइल फ़ोन में दो चीज़ें यूज़ होती है, एक स्पीकर, पहला स्पीकर है, दूसरा रिंगर। पीछे बैक साइड में हमेशा रिंगर लगा होता है और फ्रंट साइड में स्पीकर। कॉल्स आने पे हमें स्पीकर से सामने वाले की आवाज़ सुनाई देती है। रिंगर हमेशा बैक साइड में लगा होता है, जिससे हमें रिंग टोन्स, MP3, वीडियो प्लेयर में जो साउंड आते हैं वो चीज़ें के लिए रिंगर यूज़ होता है। अभी हम देखते हैं कि ये फॉल्ट कैसे आते हैं। अभी स्पीकर के जो फॉल्ट्स रहेंगे वो हमें सामने से जब फ़ोन्स आते हैं या हम कॉल करते हैं तो सामने वाले की आवाज़ हमें अगर नहीं सुनाई देती तो हमारा स्पीकर ख़राब हो सकता है। तो स्पीकर ख़राब होने के भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। पानी जाने से या डस्ट लग जाने से, कार्बन लग जाने से, कार्बन मॉइस्चर्स लग जाने से, ये सब चीज़ों से भी स्पीकर ख़राब हो सकता है। तो चलो हम देखते हैं प्रैक्टिकली स्पीकर कैसे चेक करना है। अभी हम स्पीकर चेक करने के लिए पहले हम स्पीकर के बारे में जान लेते हैं और कुछ। अभी मोबाइल फ़ोन के फ्रंट साइड में स्पीकर लगा होता है, बैक साइड में रिंगर लगा होता है। स्पीकर हमेशा साइज़ में छोटा होता है, रिंगर हमेशा साइज़ में बड़ा होता है। अभी मोबाइल फ़ोन में स्पीकर ख़राब होने से सबसे पहले हमें सेटिंग्स चेक कर लेनी है कि दूसरे फ़ोन्स में भी चेक कर लेना, दूसरे को कॉल करके भी चेक कर लेना है कि स्पीकर का फॉल्ट है या नहीं है। फिर हमें मोबाइल फ़ोन डिसअसेंबल करना है और स्पीकर कंपोनेंट्स को चेक करना है। पहला स्टेप हमारा ये था कि हमने पहले सेटिंग्स चेक किया, सेटिंग्स हमारा ओके है, फिर भी स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा स्टेप हमारा होगा स्पीकर कंपोनेंट्स को चेक करना। अभी स्पीकर कंपोनेंट्स होते कैसे हैं पहले हम लोग ये देख लेते हैं। अभी मेरे पास कुछ स्पीकर्स पड़े हुए हैं। अभी ये सब अलग अलग फ़ोन्स के, सोनी, सैमसंग, नोकिया, चाइना, ब्लैकबेरी, ये सब फ़ोन्स में ऐसे ही स्पीकर्स पाए जाते हैं। अभी ये सब स्पीकर्स पड़े हुए हैं, मेरे पास 5 टाइप के स्पीकर लगे पड़े हुए हैं। अभी ये फॉल्टी है या नहीं है ये चेक करने के लिए हमें डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ करना होगा। अभी मेरे हाथ में डिजिटल मल्टीमीटर है। डिजिटल मल्टीमीटर में ये ऑफ सेटिंग्स पे, रोटर जो है ऑफ सेटिंग पे रखा हुआ है। इसे हमें कंटिन्यूटी पॉइंट, ये जो सेटिंग्स है इसे हम कंटिन्यूटी पॉइंट भी बोलते हैं, बीप सेटिंग्स भी बोला जाता है, डायोड सेटिंग भी बोलते हैं और बजर मोड भी बोला जाता है। इसके कई नाम हैं। हम इसे कंटिन्यूटी पॉइंट से बोलेंगे। हमें सेटिंग्स को कंटिन्यूटी पॉइंट, आप ये देख सकते हैं, इसमें बीप का इंडिकेट किया हुआ है और डायोड का सिंबल बना हुआ है। अभी हमें इसमें प्रोब कनेक्ट करना है। हमें कॉम में ब्लैक प्रोब डालना है और वोल्ट ओम एम्पलीफायर की सेटिंग्स पे हमें रेड प्रोब कनेक्ट करना है। रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब कनेक्ट करने के बाद हमें दोनों पॉइंट, रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब को एक दूसरे से कांटेक्ट करके ये चेक करना है कि डिस्प्ले पे कितनी रीडिंग्स आ रही है। एक्चुअल में डिस्प्ले पे जो रीडिंग्स आनी चाहिए वो 00 होनी चाहिए। आपको ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है ये कंटिन्यूटी है, जिसे हम बीप सेटिंग बोलते हैं। इससे एक ही कनेक्शन होने पे या कनेक्शन शॉर्ट होने पे हमें पता लगाया जा सकता है कि स्पीकर सही है या ख़राब। अब इस सेटिंग से हम चेक करते हैं। हमारे पास ये पहला कंपोनेंट्स है, स्पीकर। अभी स्पीकर चेक करने के लिए हमें कोई भी प्रोब हम किसी पिन पे भी लगा सकते हैं।
अभी जब मैं इसमें ये कनेक्ट कर रहा हूँ तो स्पीकर्स में एक तो कंटिन्यूटी की आवाज़ सुनाई दे रही है और सेकंड थिंग डिस्प्ले पे कुछ रीडिंग्स दिखाई दे रही है। जैसे डिस्प्ले पे 31 रीडिंग्स आके रुका हुआ है। स्पीकर में हमें चेक करते टाइम हमें दो चीज़ें याद रखनी है। स्पीकर में एक कंटिन्यूटी आनी चाहिए या बीप साउंड, जिसे हम बीप साउंड बोलते हैं, बीप साउंड की आवाज़ आनी चाहिए स्पीकर चेक करने में। और डिस्प्ले पे 16 to 32 ओम्स, ये जो रीडिंग्स आ रही है ये ओम्स की रीडिंग्स है, तो डिस्प्ले पे 16 to 32 ओम्स की रीडिंग्स आनी चाहिए और बीप साउंड आना चाहिए। अगर बीप साउंड और 16 to 32 ओम्स की रीडिंग्स अगर आ रही है स्पीकर में तो स्पीकर ओके है। अगर ये रीडिंग्स ज़्यादा होती है, जैसे 16 to 32 मैंने रीडिंग्स बताया, इससे अगर रीडिंग्स ज़्यादा होती है तो वो स्पीकर में आवाज़ कम आएगा। अगर रीडिंग्स कम होती है तो स्पीकर फटने लगेगा। ऐसे भी हमें बहुत सारे फॉल्ट्स मिलते हैं कि स्पीकर में आवाज़ कम आ रहा है। उस कंडीशंस में क्या होता है, हमारा स्पीकर के जो रेजिस्टेंस वैल्यू रहती है वो बढ़ जाती है। तो हमें वैसे ही सब, कोई भी स्पीकर हो, चाहे कोई भी कंपनी के फ़ोन्स हो, उसके स्पीकर्स हमें एक जैसे ही चेक करने हैं। सब फ़ोन के स्पीकर हम वैसे ही चेक कर सकते हैं। अभी हम दूसरा एक कंपोनेंट्स देखते हैं। इस पर मैंने कनेक्शंस को कनेक्ट किया। अब इसमें से कुछ भी रीडिंग्स, ना रीडिंग्स आ रही है ना कंटिन्यूटी की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब क्या, ये स्पीकर फॉल्टी है, मतलब ये स्पीकर का लाइन ब्रेक है अंदर से, ये स्पीकर ख़राब हो चुका है। ऐसे कंडीशंस में हमें इसे बदल देना है। अभी हम दूसरा कंपोनेंट देखेंगे। अभी इसमें कंटिन्यूटी की आवाज़ सुनाई दे रही है और डिस्प्ले पे 30 रीडिंग्स आ रही है। इसका मतलब ये स्पीकर वर्किंग है, चालू है। इस पे हम देख रहे हैं ये स्पीकर में रीडिंग्स तो दिखाई दे रही है बट कंटिन्यूटी की आवाज़ नहीं आ रही है। इसका मतलब ये स्पीकर भी फॉल्टी है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये स्पीकर चेक कैसे करना है। अभी ये स्पीकर के जो फॉल्ट्स होते हैं स्टेप बाय स्टेप काम किए जाते हैं। सबसे पहले हमने सेटिंग्स चेक किया, सेटिंग्स के बाद हमने कंपोनेंट चेक किया। अभी हमें और एक चीज़ देखना है, अगर स्पीकर वर्किंग है फिर भी अगर फ़ोन्स में आवाज़ नहीं आ रहा है, तो स्पीकर वर्किंग होने के बाद भी अगर आवाज़ नहीं आ रहा है तो हमें स्पीकर इंटरफेस चेक करना होता है। अभी जहाँ पे स्पीकर कनेक्ट होता है, जैसे ये स्पीकर है, ये स्पीकर यहाँ पे कनेक्ट होता है और ये जाके यहाँ पे कनेक्ट होता है। अभी ये स्पीकर इंटरफेस पे कनेक्ट होता है। अभी हमारा पहला स्टेप था हमें सेटिंग चेक करना, दूसरा स्टेप था स्पीकर चेक करना, अब तीसरे स्टेप है हमारा लाइन चेक करना। लाइन चेक करने को हम कोल्ड टेस्टिंग बोलते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसे कैसे चेक करना।